नमस्कार। हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से बताया था आजा आजा कि क्या कुछ प्याज का भाव बना है, कैसा बाजार बना है। और अब है हम बता रहे हैं आपको कि दोपहर होते होते क्या कुछ इस समय स्थितियां प्याज की बन गई कहा हैं। गोडी साल और बनाएंगे। सारी चीजों पे बात करते हैं। भैया के पास पूछे है। भैया नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी, सुनाओ। बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं। बढ़िया शर्मा जी। जी भैया, क्या कुछ माहौल चल रहा है आज प्याज के बाजारों में। शर्मा जी, हालात तो देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते से वही चल रही है। बाजार में देखा जाए तो अराइवल तो आपने सुबह बता ही दी होगी, मैं बता दूं आपको। जी 46 गाड़ी ताजी है, जी 29 गाड़ी कल की खड़ी है, 75 गाड़ी टोटल स्टैंडिंग में है और 17,600 कट्टा नीचे फड़े हुए पड़ा हुआ है। यानी ये समझ लो 44 गाड़ी के लगभग ये नीचे फड़े हुए बैलेंस पड़ी है। तो टोटल जो खड़ी गाड़ी लगा के और नीचे की गाड़ी लगा के तो 105-7 गाड़ी का माल है लगभग मंडी में। जी और कल हमारी सेल 60 गाड़ी की हुई, 120 गाड़ी था, 120-22 गाड़ी था, यानी 60-62 गाड़ी कल सेल हुई। और शनिवार को भी 65 गाड़ी बिकी थी, यानी शनिवार छुट्टी से पहले का दिन था और सोमवार छुट्टी से बाद का दिन था। तो शनिवार और सोमवार बिक्री लगभग हमारी 60 गाड़ी के लगभग चल रही है। और बीच के दिनों में आज जैसे आज हमारी 50 गाड़ी 45 गाड़ी बिकी है, यानी 106 गाड़ी के लगभग है। तो 45-50 गाड़ी लगभग बिक जाएंगी तो वो 56 गाड़ी लगभग बचेंगी, 55-56 गाड़ी बचेंगी। और जो डिटेल वाइज बात करें, जो गाड़ी खड़ी हैं उनमें एमपी की 21 गाड़ी ताजी हैं, 12 गाड़ी कल की हैं, 33 गाड़ी एमपी की खड़ी हैं। जी नासिक की 6 गाड़ी ताजी हैं और 6 गाड़ी कल की खड़ी हैं, 12 गाड़ी नासिक की खड़ी हैं। जी और पूना की 6 गाड़ी खड़ी हैं, 4 गाड़ी समझो आज की हैं और 2 गाड़ी कल की हैं। तो 6 गाड़ी पूना की खड़ी हैं। और राजस्थान की लगाओ तो 15 गाड़ी आज की ताजी है और 9 गाड़ी कल की खड़ी है, यानी 24 गाड़ी राजस्थान की हैं। तो इस तरह से मिला जुला के 75 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है। और फिलहाल जो भाव चल रहा है शर्मा जी, राजस्थान और एमपी के माल लगभग एक ही भाव बिक रहे हैं। और एमपी के माल ये समझ लो नीचे में लगाए भाव तो 11-12 रुपये किलो और ऊपर में 15-16 रुपये किलो। और यही राजस्थान के मालों की पोजीशन है, 11-12 रुपये से लेके और 15-16 रुपये किलो। और जो नासिक के पूना के माल है शर्मा जी, वो समझो 600 से 700 रुपये मन, मतलब 15 से लेके 17 रुपये और कोई ज़्यादा बढ़िया रेहड़ी आए तो 18 रुपये। मतलब ये कुल मिला के पोजिशन चल रही है। किशन भैया, इस पोजीशन के चलते चलते क्या लग रहा है, विश्लेषण क्या निकल के आ रहा है प्याज का अभी तक। शर्मी हालात तो ये हैं कि प्याज किसान भाई व्यापारी भाइयों को कहना तो यही है कि माल बेचते रहो। हम्म साउथ की फसल फिलहाल जो सुनने में आ रहा है कि फसल अच्छी है, आगे तो आने वाला टाइम ही बताएगा, वक्त ही बताएगा क्या होगा। जी ज़्यादा कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल तक जो आंकड़े आ रहे हैं साउथ की फसल अच्छी है, वहाँ आमद नए प्याज की थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। और यहाँ भी हो सकता है कि 10-15 अगस्त के बाद कोई एक आध गाड़ी देखने को मिले। और कहना तो यही है शर्मा जी, माल बेचते रहो, रोकने का कोई फ़ायदा नहीं। माल बेचते रहें, धीरे धीरे बेचते रहें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी ना करें और रोक के ना बैठे बिल्कुल। चाहे जिसके पास बढ़िया माल है, चाहे हल्का माल है। और हल्का माल तो जल्दी पहले ही निकालें और बढ़िया भी निकालें, साथ साथ बिल्कुल। मालों को बेचते रहें। जी और रोकने की तो मुझे लगता नहीं शर्मा जी कोई भी इस टाइम रोकने की सलाह देगा। जी बाकी कई हैं, मतलब उनके दिमाग में है जी हम तो बाद में ही देखेंगे। तो बाद में तो शर्मा जी फिर नसीब है, हम्म क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। हम्म। ये बात है सर। अच्छा भैया, नेफेड एनसीसीएफ की कुछ खबरें। शर्मा जी नेफर्ड एनसीसीएफ की खरीदारी तो चल रही है, बस वही है कि खुल के वो भी नहीं खरीदते नजर आ हम्म रहे। मतलब वो कहते हैं ना कि दबी दबी आवाज में चल रही है, खरीदारी हो रही है। लगभग 2.5-3 लाख मैट्रिक टन उन्होंने माल खरीदा है, सुनने में ऐसा आ रहा है। बाकी क्या पोजीशन है इस बार, कितने का टेंडर है उनका, ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बहुत ज्यादा खुल के नहीं खरीदे, ये पोजीशन। अगर बाई चांस इस समय मान लो उनका स्टॉक पूरा हो गया, तो भैया उनके जो माल निकलते हैं वो आपके हिसाब से कौन से महीने में निकलेंगे। सर भाई वो निकालेंगे अक्टूबर, ये समझ लो अब ये अगस्त चल रहा है, हाँ 15 सितंबर के बाद ही निकालते हैं। हम्म 15 सितंबर के बाद, सितंबर में ही समझो उनकी सुरसराहट होती है कि निकाल लेंगे निकाल लेंगे। कई बार तो ये होता है कि चलो 1 सितंबर से शुरू करेंगे, जब 1 सितंबर आ जाती है तो नहीं नहीं यार 15 सितंबर से ही शुरू करें। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, यानी 1 महीना तो इस तरह से डिले कर दिया था जी। बस सुनने में आता था कि ये शुरू करेंगे, फिर कहते कहते 1 महीना लगा दिया था, 1 महीना बाद शुरुआत हुई थी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा शर्मा जी उनकी क्या प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी सितंबर के बाद, सितंबर में ही निकाल देंगे।
मैं देख रहा हूँ लगातार आप विश्लेषण भी करते हैं। बांग्लादेश में भाई साहब आपको क्या लगता है प्याज क्यों नहीं जा रहा और क्या आने वाले दिनों में संभावनाएं बनेंगी? शर्मा जी देखो, एक महीने से लगातार सुनने में आता है कि बांग्लादेश खुल गया, बॉर्डर खुल जाएगा, खुल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई खुला नहीं है, कोई माल अभी गया नहीं है। अभी फिर ये सुनने में आ रहा है कि 10 तारीख को बॉर्डर खुलेगा। अब वो खुलेगा कि नहीं खुलेगा वो तो 10 तारीख को ही पता लगेगा। होता क्या है शर्मा जी, पीछे अब कह रहे थे कि 25 तारीख को खुलेगा, 25 तारीख को नहीं, 5-7 तारीख को, अब 5 तारीख को, वही 10 तारीख। अब ये तो शर्मा जी बॉर्डर खुले और माल जाए तभी बात बने, और ये तो अफवाहें हैं अभी, लेकिन खुलेगा कि नहीं। हाँ ये है कि बॉर्डर खुल जाए, कुछ माल चला जाए तो थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन बहुत मतलब तेजी वाला तो कोई अभी मुझे लगता नहीं शर्मा जी, कोई बात तेजी वाली स्थितियां कुछ अलग चल रही हाँ, है। परिस्थितियां तो मतलब ये है कि कोई लग नहीं रहा कोई ज्यादा बात बनती है। किशन भैया ये जो अपने पास क्वालिटी है क्या क्या कारण शर्मा ये 580 रुपए बिका है, राजस्थान का माल है जी। और शर्मा ये 610 रुपए में बोनी किया है इसका। अच्छा जी। और बाकी ये 550 रुपए बिका है शर्मा जी। जी। और एक एमपी की गाड़ी बेची है शर्मा जी 570 रुपए, मतलब 14 से लेके 14.5 के बीच में। और बाकी एक एमपी की गाड़ी है वो भी समझो ये बीच में तुल रही है, कई सारे लाट की गाड़ी थी, ये भी 550 से लेके 611 रुपए तक बिकी है समझो जी। तो ये पोजीशन है किशन भैया। कैसी ग्राहकी चली आज? शर्मा जी मैं बताया कल भी, मैंने आपको मतलब परसों भी बता दिया था, जैसे शनिवार को 60 गाड़ी बताया था मैंने, 60 गाड़ी बिकी थी। और कल भी 60 गाड़ी बिकी हैं और 55-60 कल बिकी हैं, तो मतलब आज भी ये समझ लो कि 50 गाड़ी के लगभग बिकेगी। कुछ शर्मा जी गिनती में 50-55 गाड़ी इस वजह से भी आ जाती है कि हमारे जो ये राजस्थान की गाड़ी और एमपी की गाड़ियों में वजन कम होता है, ये भी काउंटिंग में आज आती हैं गाड़ियाँ, तो ये भी बात है। इसलिए हमारी 50 गाड़ी की लगभग, जो बीच के दिनों में 45-50 गाड़ी और शनिवार सोमवार 60 गाड़ी की लगभग बिक्री हो रहा है। किशन भैया महाराष्ट्र और एमपी से आपके कैसी रह सकती है आने वाले दिनों में? शर्मा जी आएंगे माल, आएंगे कुछ शर्मा ये कि ये एमपी में ये भी चलन होता है कि रक्षाबंधन के बाद बेचें। अच्छा। अब रक्षाबंधन भी 9 तारीख का है। हाँ 9 का ही है। हाँ 9 तारीख का। हाँ तो माल आएंगे रक्षाबंधन के, जिस दिन को दिमाग में है कि रक्षाबंधन के बाद बेचेंगे वो 9 तारीख के बाद बेच लेंगे। कुछ ये हमारे राजस्थान में भी चलन होता है, कुछ ये 15 अगस्त के बाद बेचेंगे। महाराष्ट्र वाले भी कुछ किसान भाई व्यापारी भाई कहते हैं कि 15 अगस्त को भी कितने दिन रह गए, 5 तारीख तो हो ही गई, सही बात, और 10 दिन के बाद, मतलब अब कुल मिला के। और कई जगह तो शर्मा जी स्टॉक जो पड़ा हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा स्टॉक अभी बैलेंस पड़ा हुआ है। कहीं होता है तो स्टॉक को शुरुआत भी नहीं किया है, लेकिन मेरा कहना है कि शुरू करें, माल बेच, माल बिल्कुल रोक के ना बैठे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? सर मैं मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी। धन्यवाद किशन भैया जी। और ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364। आप किशन भैया को संपर्क कीजिएगा एवरी टाइम। आप किसान हैं, व्यापारी हैं, आप ग्राहक हैं, आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, किशन भैया बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। आपको सपोर्ट भी इनकी तरफ से जो हो सकेगी वो मिलेगी। आप इनके पास प्याज लेके आएंगे, ट्रांसपेरेंसी से बिकेगा। तो आपको ऐसी लगातार हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।